अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इसराइल ने ये बात अनाउंस की कि बेंजामिन नेतन्याहू और क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई मोहम्मद बिन जायद को 2021 नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब इनको नॉमिनेट किया है डेविड ट्रिम्बल ने, जो नॉर्थन आयरलैंड के फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं और 1998 में इनको नॉर्थन आयरलैंड कन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। फ्रेंड्स, इन दोनों पार्टीज़ को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इसलिए नॉमिनेट किया गया है क्योंकि इन दोनों ने रिसेंटली एक पीस डील किया जिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। फ्रेंड्स, पीस डील के लिए एक प्री रिक्विजिट ये है कि दोनों पार्टीज़ एट वर होनी चाहिए, मगर जब हम रिसेंट रिकॉर्ड चेक करते हैं यूएई के तो हमें पता चलता है कि यूएई वाज नेवर एट वर अगेंस्ट इजराइल। ये तो बस जो अंडर टेबल रिलेशंस थे, जो कोवर्ट रिलेशंस थे, उनको दुनिया के सामने डिस्क्लोज किया। अब इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कोई एक्स आपके घर पर आकर कब्जा कर लेता है, आपका पड़ोसी कुछ अरसे तक एक्स के खिलाफ रेटेलिएट करता है और फिर उसके साथ एक पीस डील कर लेता है टू एक्सेप्ट हिम एज हिज न्यू नेबर। इस पीस डील के लिए कोई शख्स आपके पड़ोसी को नॉमिनेट करता है फॉर नोबेल पीस प्राइज़। यही सिचुएशन है यूएई और इसराइल के केस में। जो अपेरेंटली पीस डील के लिए नॉमिनेशन दिख रहा है वो एक्चुअली पीस डील नहीं है, वो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन जो इसराइल पैलेस्टाइन में कर रहा है। इसके अलावा इन दोनों के आर्मी एक्शंस भी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। यूएई जो यमन और लीबिया में कर रहा है और दूसरी तरफ जो इसराइल पैलेस्टाइन में कर रहा है, उसके बावजूद इन दोनों कंट्रीज़ के हेड्स को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना वाज बिट शॉकिंग फॉर मी, और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा होगा। मगर ये शौक मेरा तब ख़त्म हो गया और आपका भी आई एम श्योर ख़त्म हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि नोबेल पीस प्राइज़ नॉमिनेट करने का क्राइटेरिया क्या है। तो अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूट्स और रूल्स ऑफ नोबेल फाउंडेशन, कोई इंसान जो कि एलिजिबल क्राइटेरिया 7-8 एलिजिबल क्राइटेरियाज है, उनमें से किसी एक में भी अगर फॉल करता है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी शख्स को नॉमिनेट कर सकता है फॉर नोबेल प्राइज़। तो मैं इन सब 8 की बात तो नहीं करूँगा, 3 की बात करूँगा, जिससे आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों ये नॉमिनेशन शॉकिंग नहीं है। पहला एलिजिबल क्राइटेरिया ये कहता है कि किसी भी कंट्री की कोई भी नेशनल असेंबली या नेशनल गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर किसी भी शख्स को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर सकता है। यानी कि इंडियन पार्लियामेंट का भी कोई मेंबर किसी भी शख्स को नॉमिनेट कर सकता है फॉर नोबेल प्राइज़। इसके अलावा दूसरा एलिजिबल क्राइटेरिया ये कहता है कि वो लोग जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है पास्ट में, वो भी किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर नोबेल प्राइज़। जो तीसरा एलिजिबल क्राइटेरिया है उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इवन आपको भी नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। यानी कि किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सोशल साइंसेज, लॉ, थियोलॉजी, फिलॉसफी या किसी भी रिलीजियस स्टडीज़ का कोई भी प्रोफेसर किसी भी शख्स को नॉमिनेट कर सकता है फॉर नोबेल प्राइज़। इससे ये बात पता चलती है कि नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।